Study with Babel So motivated by MS Chowdhury. राम राम साथियों, मैं निविजन बाबल आज फिर से अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम 12th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने एक चैप्टर लिया था जिसका नाम था सदिश, यानी कि इंग्लिश में बोले तो वेक्टर, जो हमारे बोर्ड परीक्षा के अंदर 7 नंबर का अपना वेटेज रखता है। 7 नंबर के इससे क्वेश्चन आते हैं। तो कल साथियों हमने पहले इसका जो पहला वीडियो बनाया था सदिश का, उसके अंदर सदिश होता है क्या है, उसके जो टाइप थे वो पढ़ लिए, और जो हमारे 13.1 के अंदर जो फॉर्मूले काम आएंगे वो कैसे आए वो हमने बेसिक से अभी देख लिए थे। आपको केवल फॉर्मूले याद रखने हैं। तो साथियों अब हम इसके एक दो एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जो हमारे प्रश्नावली के अंदर नहीं है। जो प्रश्नावली के अंदर हमारे जो एक्सरसाइज के अंदर आ जाएंगे 13.1 के अंदर, वो एग्जाम्पल मैं आपको नहीं कराऊंगा। मैं आपको 13.1 के सीधे क्वेश्चन करा दूंगा और वो एग्जाम्पल है आप अपने आप कर सकते हो, क्योंकि उनके आंसर है वो आपको बुक के अंदर दिए हुए हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम्पल मैं आपको वही कराऊंगा जो हमारे इसके अंदर 13.1 के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो साथियों जैसे कि हमारे सामने पहला एग्जांपल है इसका, इसके अंदर लिखा हुआ है ए वेक्टर है वो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और बी है जो माइनस 2 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप, और सी वेक्टर है जो आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। ये हमारे को दिया हुआ है और फिर उसने पूछा है कि इनका योगफल बताओ। ये हमारे बुक का एग्जांपल है, लेकिन बुक के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर उसके अंदर 3 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे 5 है, ये ध्यान रखना साथियों। तो इसके अंदर वो हमारे को कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, इनका आप योगफल कीजिए। तो हम इनका योगफल कैसे करेंगे? ए वेक्टर है, इसका आई कैप ले लिया, आई कैप वाले को आई कैप के साथ जोड़ देंगे, जे कैप वाले को जे कैप के साथ और के कैप वाले को के कैप के साथ। जैसे कि हम लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर के क्या क्या मान है? आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस बी वेक्टर के माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस सी वाले के आगे आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। ये हो गई। अब हमारे क्या करना है? आई कैप वालों को एक साथ लिख लेना है। तो एक आई कैप और एक 2 आई कैप और 2 माइनस के हो गए, यानी कि 0 आई कैप आ रहा है। आगे जे कैप वाला ले रहे हैं 4 जे कैप, यहाँ पर माइनस के 6 जे कैप और ये माइनस के 2 जे कैप, यानी माइनस माइनस वाले कितने हुए? माइनस के 8 जे कैप, उसमें से 4 गए तो बचे माइनस के 4 जे कैप। उसके बाद में 1 के कैप 5 6 के कैप और 6 हो गए, और ये हो गए माइनस के साथ 6 में से माइनस आ जाएंगे तो माइनस का 1 के कैप, ऐसे लिख देंगे। अब 0 आई कैप होता है उसको लिखा नहीं जाता कभी कभी, तो आप इसका सीधा आंसर आ जाएगा 4 माइनस के 4 जे कैप माइनस के। ये हमारा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीधा सिंपल सिंपल इसको जोड़ना है और हमारे सामने इसका आंसर आ जाएगा। यदि साथियों आपको ये वीडियो है ऐसा लगे कि आप वो ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहा हूं मैं, तो आप इसको थोड़ा धीरे कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है धीरे पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा फास्ट करो, तो उसके अंदर आप फास्ट करके देख सकते हो। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पीछे जाके भी इसको अंदर देख सकते हो। मेरे को तो केवल एक बार बोलूंगा, वो आपके समझ में आराम से आ जाएगी। आप उसको 2 बार सुन सकते हो, 3 बार सुन सकते हो, तुम्हारा मन हो उतनी बार सुन सकते हो। तो साथियों एक बार और देख लेना इस क्वेश्चन को आप, और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमारा अगला एग्जांपल है ये। इसके अंदर हमारे को क्या देगा? 3 नंबर एग्जांपल है। पहले मैंने 1 नंबर एग्जांपल कराया था, 2 नंबर में नहीं कराया, वो आपको वे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको प्रश्नावली के अंदर मिल जाएंगे, आप उसकी खुद प्रैक्टिस करना। तो इसके अंदर क्या दे रखा है? ए वेक्टर का मान दे दिया, बी वेक्टर का मान दे दिया, फिर उसने पूछा है कि बताओ कि जो ये है ए वेक्टर का मापांक बराबर है बी वेक्टर के मापांक के बराबर। तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं क्या? एक तो ये बताओ, और एक ये बात बताओ कि दोनों जो ए सदिश और बी सदिश है वो दोनों समान है या असमान है, वो बताओ। हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो हमारे क्या करना है? इनका निकालना है। तो इसका पहले मापांक निकालेंगे। मापांक के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना है, उसका सूत्र होता है जो इसके अंदर आई कैप जे कैप के कैप 3 दे रखे हैं तो 3 के हिसाब से लग जाता है, 2 है तो 2 के हिसाब से लग जाता है। इनको क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट कर दिया, 2 दे रखे हैं, इसको बराबर इसके इधर इसका मापांक निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बी का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसके रूट इधर
इसका 2 का स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर, इधर रूट, ये हो रहा है 1 प्लस 4 और इधर भी हो रहा है 4 प्लस 1, यानी कि रूट 5 और रूट 5, यानी कि जो इसका है उसका मापांक ये है और इसका है जो ये है, यानी कि इससे दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हमारे सिद्ध हो रहा है कि जो ए वेक्टर का मापांक है वो बी वेक्टर के मापांक के बराबर है। ये तो हमारे सीधा सीधा सिद्ध हो गया। उसने पूछा था कि बताओ ये दोनों बराबर होंगे, तो हाँ ये दोनों बराबर होंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर उसने पूछा कि ये दोनों सदिश समान है क्या? नहीं, इनके जो मापांक है वो तो बराबर हो रहे हैं लेकिन सदिश समान नहीं है, क्योंकि इनके जो घटक है वो भिन्न भिन्न है। यहाँ पर आई के पे वो 1 है और यहाँ पर आई के पे जो 2 है, यहाँ पर जे के पे जो 2 है और आई के यहाँ पर जे के पे जो 1 है, यानी इनके घटक भिन्न भिन्न है। इसलिए दोनों सदिश समान तो लेंगे लेकिन इनके जो परिमाण है जो है वो समान होंगे, जो मापांक निकालेंगे वो दोनों समान हो रहे हैं, ये हम बता सकते हैं। तो साथियों बाकी एग्जांपल मैं आपको नहीं करा रहा, वो आपके प्रश्नावली के अंदर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं सीधे ही 13.1 के अंदर, उसके क्वेश्चन करते हैं और फिर आप एग्जांपल अपने आप सोल्व करना। तो साथियों अब हम चल रहे हैं 13.1 है जो हमारी एक्सरसाइज है उसके अंदर चल रहे हैं। उसका हमने पहला क्वेश्चन किताब का क्वेश्चन ही ले रहे हैं। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन ले लिया जिसके अंदर ए वेक्टर का मान ये दे रखा है, बी वेक्टर का मान ये दे दिया, सी वेक्टर का मान ये दे दिया। मेरे पास बुक है, आप भी बुक ले लेना, बुक से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा क्वेश्चन करने के अंदर। और क्वेश्चन में पूरा आपको यहाँ नहीं लिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखाऊंगा, आप क्वेश्चन को अपनी बुक के अंदर देख लेना कि क्या क्वेश्चन है या क्या नहीं है। तो साथ ही इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है कि परिमाण का परिकलन कीजिए, यानी इसके परिमाण है जो हमारे को निकालना है। क्या निकालना है? परिमाण का परिकलन करना है। तो साथियों मैंने आपको कल भी बताया था कि परिमाण है उसका परिकलन हम कैसे करते हैं, यानी कि जो जो इनके जो गुणा के अंदर हो गए उनका वर्ग करो और उनका रूट कर दो, वो होगा। जैसे कि आपको मैंने सूत्र बताया, इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इनके रूट कर दो, ये इसका ए वेक्टर का जो परिमाण है वो निकल जाएगा, या बोले तो इसका वो मापांक है वो निकल जाएगा। उसी प्रकार से बी का करेंगे तो इनके जो गुणज है इसमें 2 है 7 है, इनका वर्ग करो और उनका रूट कर दो। तो साथियों अब हम कर रहे हैं, जैसे ए वेक्टर वाला ले लिया हमने, तो ए वेक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके गुणज के अंदर क्या है, आई कैप के 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसके गुणज में क्या है 1 है, इसके अंदर भी 1 का स्क्वायर, इसके गुणज में भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो गए 1 प्लस 1 प्लस 1 और हो गया रूट, यानी कि रूट का 3, यानी जो ए वेक्टर का परिमाण है वो रूट का 3 हो रहा है। इसी के साथ हम कर लेते हैं बी वाला क्या कह रहा है, बी वेक्टर का हम करेंगे परिमाण। तो सूत्र वही है, सूत्र आपको लिखना भी, यदि आपको एग्जाम के अंदर आए तो एक बार इसको लिख के आपको वहां पे स्टेप के नंबर मिलते हैं, इसलिए सूत्र भी लिखना है, उसके बाद में इसको सोल्व करना है, ये ध्यान में रखना। अब की बार मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है सूत्र यहाँ लिख दिया है मैंने। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ, इसका जो गुणज है 2 का स्क्वायर माइनस 7 है, 7 का स्क्वायर 3 लेना है, 7 में 3 इसके अंदर माइनस के 7 है तो माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे जो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। और इन चीज लेने का कोई उतना मतलब ही नहीं रहता क्योंकि स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव ही होना है। तो अब क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 3 का स्क्वायर आ गया 9, तो कितना हो गया ये हो गया 58 और 4 62, यानी कि जो बी वेक्टर है उसका परिमाण है वो रूट 62 है। ए वेक्टर का हमने निकाला रूट 3 है। उसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं सी वेक्टर वाला भी निकाल देता हूं मैं। जैसे सी वेक्टर का हम निकाल रहे हैं तो सी वेक्टर के अंदर क्या है, 1/√3 है, इनका स्क्वायर 1/√3 इसके अंदर गुणा में, इसके अंदर भी 1/√3 गुणा में, यहाँ पर माइनस के 1/√3 गुणा के अंदर है। तो हम क्या करेंगे 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, और अब की बार है जब माइनस वाला लेंगे तो प्लस माइनस का 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया। तो साथ अब क्या होगा 1/√3, रूट 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, यानी कि ये आ रहा है 1/3 प्लस ये भी 1/3, ये माइनस माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो उसका कितना आया, उसका भी 1/3 और इनका ऊपर लगा दिया हमने रूट। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, 3 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर जुड़ेंगे 1 + 1 + 3, ये भी 3 हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा सिस्टम आ रहा है। अब आगे इसको कंटिन्यू करता हूं, ये आ गया हमारे, अगला स्टेप होगा हमारा कि 3/3 का रूट,
ये कट गया, यानी कि एक का रूट क्या होता है, एक होता है। यानी कि जो वेक्टर सी है उसका परिमाण है वो एक आ गया, वेक्टर बी है उसका परिमाण √62 आ गया, और वेक्टर ए उसका परिमाण √3 आ गया। परिमाण निकालना है तो सीधा हमारे को पता है, हमारे को इसका मापांक वाला मैंने आपको सूत्र कल बताया था और आज भी मैंने लिख दिया आपके सामने। इसके जो गुणज में होते हैं वो एबीसी होते हैं मान लिया हमने, और उनका स्क्वायर कर दो और सीधा उसका ऊपर रूट कर दो, आपके उसका आंसर आ जाएगा। तो साथियों अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे को क्या कह रहा है। तो साथियों अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे को क्या पूछा हुआ, दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश बताइए, यानी कि जिनका परिमाण है वो समान होना चाहिए। समान परिमाण वाले दो है विभिन्न, यानी दो अलग है, दो अलग अलग सदिश आप मेरे को बताओ। क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है तो दो सदिश कौन से बताएंगे जिनका परिमाण समान है। तो हमने कुछ भी ले लिया, मान लो पहला एक ले लेते हैं, एक बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि मैंने ले लिया आई के प्लस 2j के प्लस 3k के, एक ये ले लिया। अब दूसरा मैं इसी का ले लेता हूं कोई, मान लो जैसे कि मैंने 2i केप लिख दिया, 3j केप ले लिया और केवल k केप ले लिया। यानी कि हमारे समान परिमाण वाला है वो समान परिमाण है, हम किससे ज्ञात करते हैं, इनके गुणज से। और ये हमारे गुणज है वो सेम होने चाहिए, इसके अंदर 1 2 3 आ रहे हैं, इसके अंदर भी 1 2 3 आ रहे हैं, यानी ये सेम होने चाहिए। चाहे आई केप के साथ हो, जेके के किसी के साथ हो, उसका कोई आपको लोड नहीं लेना चाहिए कि किसके साथ क्या आ रहा है। हमारे ध्यान रखना गुणज है वो सेम होने चाहिए, तो हमने ये लिख दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, कोई बात नहीं है। उसी प्रकार फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। क्वेश्चन नंबर हमारे 3 आ गया। ये हमारे को पूछ रहा है कि अब की बार आप समान दिशा वाले दो सदिश बताओ कि समान दिशा वाले दो सदिश है वो कौन कौन से हैं। तो समान दिशा वाले सदिश मैंने पहला लिख दिया, मैंने कि आई के प्लस 2j के प्लस 3k के लिख दिया। एक सदिश मैंने लिख दिया 3i के प्लस 4j के प्लस 5k के, यानी कि इसके अंदर हमारे को परिमाण वाले के अंदर परिमाण से ही दर्शाना था, और इसके अंदर हमने दो सदिश ले लिए, उनकी हमने दिशा बता दी कि ik प्लस 2k प्लस 3k पे ये हो गया एक सदिश, एक हो गया 3ik प्लस 4j प्लस 5k के। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 और हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाते हैं। अब हम चलते हैं साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसको नोट डाउन करना चाहते तो एक बार नोट डाउन कीजिए। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे को उसने दो सदिश दे दिए। एक सदिश दिया उसने 2ik प्लस 3j के, एक सदिश उसने ऐसा दे दिया। तो एक सदिश उसने दिया है xik प्लस yj के, उसने हमारे को दो सदिश दे दिए और वो कह रहा है यदि सदिश 2ik प्लस 3j के तथा xik प्लस yj के है वो समान है, यानी कि दोनों बराबर है, तो आप हमारे को x का और y के जो क्या मान होंगे वो आप मेरे को बताइए। ये कह रहा है दोनों समान है, यानी कि जैसा सदिश ऐसा है, जो सदिश ये है वैसा ही ये समान हो गए। तो समान के अंदर क्या होगा, इसके अंदर i कैप का गुणांक क्या है 2 आ रहा है, और इसके अंदर i कैप का गुणांक x आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू होगी हमारे पास 2। तुलना कर रहे हैं, दोनों समान है, तो आप देख लो दोनों सदिशों की तुलना करने पर, दोनों सदिशों की तुलना कर रहे हैं तो हमारे सामने आ रहा है x है वो आ रहा है 2, और इसके अंदर जेके वाले की तुलना कर रहे हैं तो इसके अंदर एक के अंदर बता रहा है 3 गुणांक, एक के बता रहा है y गुणांक, और कह रखा है दोनों समान है, तो समान कब होंगे जब इसका मान भी 3 होगा, तो y का मान हो गया हमारे 3। यानी कि तुलना करेंगे दोनों, ये कह रहा है दोनों सदिश समान है तो दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 3। साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों अब हम अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कह रहा है, मैं आपको सुना देता हूं एक बार क्वेश्चन। ये कह रहा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 और 1 है, यानी कि कोई एक सदिश है उसका प्रारंभिक बिंदु है वो हमारे को दे दिया 2 और 1, कि एक सदिश है उसका प्रारंभिक बिंदु 2 और 1 है और अंतिम बिंदु है, और इसी सदिश का जो अंतिम बिंदु है वो उसने बता दिया -5 और 7 है।
तो इस सदिश के अदिश व सदिश घटक है जो हमारे को बताइए। तो क्या पूछ रहा है ये हमारे को, अदिश घटक, अदिश व सदिश घटक है जो आप हमारे को बताओ। उसने कहा ये कोई सदिश है, उसका प्रारंभिक बिंदु है वो 2 और 1 है, और उसके जो अंतिम बिंदु है वो -5 और 7 है। तो आप है जो हमारे को इसके अदिश व सदिश घटक है वो हमारे को बताओ। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब प्रारंभिक बिंदु है इसको हमने मान लिया कि ये ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया। ये कोई ए बिंदु के निर्देशांक 2 और 1 और बी बिंदु के -5 और 7। तो कल आपको मैंने स्थिति सदिश बताया था, उसके अंदर मैंने पहले तो हम इसको घटक के अंदर बदलते हैं। तो यदि बिंदु हमारे किसी सदिश के निर्देशांक दिए हैं और उसको घटक के अंदर बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, जो x का गुणांक है उसको i कैप से, y का गुणांक उसको j कैप से, और जो z का गुणांक उसको k कैप से गुणा कर देंगे। हमारे यहाँ पर 2 है तो हमारे क्या हो जाएगा, इसको हम किसके अंदर बदल रहे हैं, घटकों के अंदर बदल रहे हैं। तो हमने लिख दिया ओ ए सदिश, मान लिया हमने ओ ए सदिश है वो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 1j कैप। इनके अंदर i x के गुणांक को i कैप से गुणा करेंगे और फिर इनको योग के अंदर लिख देंगे। तो हमारे ये घटक के अंदर लिखे जा सकते हैं। फिर हमने लिख दिया दूसरा वाला सदिश है उसको लिख लिया मैंने OB सदिश है, इसको घटक के अंदर बदल रहा हूं इसलिए मैंने इसको OA वेक्टर दे दिया और इसको OB वेक्टर दे दिया। तो इसको क्या लिख रहा हूं, -5i कैप प्लस 7j कैप, यानी कि जो निर्देशांक है उनको i कैप j कैप और k कैप से गुणा करो और उनको योग के अंदर लिख दो। पहला काम हमने ये कर लिया। फिर कह रहा है कि जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है इनसे कोई सदिश बन रहा है तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस सदिश है वो सदिश निकाल रहे हैं। तो सदिश कैसे निकालेंगे, तो हमने निकाल लिया कोई एपी सदिश है, एबी वेक्टर है, वो किस प्रकार से निकालेंगे तो वो मैंने आपको कल उसके अंदर फॉर्मूलों के अंदर मैंने बताया था। उसका क्या मामला होगा, बी वेक्टर का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश यानी बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, माइनस ए का स्थिति सदिश, बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश तो आ गया। तो यानी बी की जो स्थिति सदिश है उसमें से ए की स्थिति सदिश को माइनस करेंगे। बी की स्थिति सदिश क्या है, -5i कैप प्लस 7k कैप, इसके अंदर से माइनस करेंगे, माइनस का 2i कैप और प्लस का j कैप माइनस करेंगे, ये आएगा प्लस का j कैप। तो अब इसका 3 भी माइनस हो जाएगा, अंदर वाले का 3 भी माइनस हो जाएगा। तो हमारे क्या आएगा 5i कैप प्लस 7k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप, ये हमारे को मिल गया। इसके बाद में क्या हो रहा है, माइनस का 5i कैप है और माइनस का ही 2i कैप है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो गई माइनस का 7i कैप और प्लस का 7k कैप है, उसमें से i और j, ये यहाँ पे j क्या नहीं है, ये यहाँ पे क्या है j, i j क्या आता है तो यहाँ पे j, तो प्लस का 7j कैप है, उसके अंदर से माइनस का 1j कैप निकलेगा तो 6j कैप बचेगा, तो प्लस का 6j कैप। तो हमारा जो स्थिति सदिश जिसके हमारे निर्देशांक दिए हुए थे वो सदिश है, वो एबी सदिश है, उसका ये सदिश है, एबी सदिश है, वो कौन सा सदिश है, माइनस का 7i कैप प्लस 6j कैप। ये हमारे को पता चल गया कि हमारा सदिश, हमने निर्देशांकों से हमारा सदिश ज्ञात कर लिया। अब हमारे को उसने पूछा क्या है कि आप है जो इसके अदिश व सदिश घटक बताइए कि कौन सा इसका अदिश घटक है कौन सा सदिश घटक है। ये हमारे को सदिश प्राप्त हो गया, तो जो सदिश प्राप्त होता है वो तो इसका सदिश घटक होता है, ये है वही हमारा सदिश घटक है। तो क्या होगा, जो सदिश घटक है वो तो हमारा हो जाएगा माइनस का 7i कैप प्लस 6j कैप, ये तो हमारा हो गया सदिश घटक। और अब उसने पूछा है कि अदिश घटक बताइए आप इसका, तो अदिश घटक क्या होगा, अदिश घटक होगा जो इसके गुणांक के अंदर होगा i कैप j कैप और उसके कैप भी है तो k कैप के जो गुणांक के अंदर जो संख्या आती है वही उसका अदिश घटक होता है। तो इसके अदिश घटक कौन से हो जाएंगे, माइनस का 7 और 6 वो इसका अदिश घटक हो जाएगा। साथियों आप इसको एक बार फिर से क्वेश्चन को आप वीडियो को पीछे ले जाके और देख लेना। फिर हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर
6 के अंदर की क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आप इसको नोट डाउन कीजिए और आपको एग्जाम के अंदर भी इसको इसी प्रकार से करना है। एक का एक ए दे दिया नाम, इसको बी दे दिया, फिर हमने ओ ए निकाला, इसको क्यों घटकों के अंदर बदला, तो ऐसे कर लिया। फिर हम यदि सदिश निकाल रहे हैं तो सदिश में से कैसे निकालेंगे कि उल्टा वाला निकलता है, b माइनस ए होगा, यदि p q होता तो q माइनस p होता। ये मैंने कल आपको बेसिक नॉलेज बताया था, मैंने जो पार्ट फर्स्ट के अंदर, उसके अंदर सब कुछ बता रखा है। तो b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश और सीधा प्लस माइनस किया, हमारे को जो सदिश प्राप्त हुआ वो हो गया सदिश घटक और उसके जो गुणांक में होंगे वो हो गए उसके अदिश घटक। आप इसको नोट डाउन कीजिए साथियों। तो साथियों अब चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे को क्या कह रहा है, इसके अंदर हमारे को तीन सदिश दे दिए, ए वेक्टर का कोई मान दे दिया, बी वेक्टर का कोई मान दे दिया, सी वेक्टर है उसका कोई बता दिया। तो इन तीनों सदिशों को जोड़ना है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, जैसे उसने दे दिया ए वेक्टर है उसका उसने दे दिया आई के माइनस 2j के प्लस के, उसने एक तो दे दिया एक ए सदिश का मान। इसी प्रकार से दे दिया बी का क्या दिया उसने माइनस का 2i के प्लस 4j के और प्लस 5k, उसने बी वेक्टर का मान दे दिया। उसी प्रकार उसने सी वेक्टर है वो क्या दे दिया उसने कि उसने दे दिया i के माइनस 6j के माइनस 7k। अब ये कह रहा है इन तीनों को आप जोड़िएगा, योग कीजिए। तो योग कैसे करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। मैंने आपको भी एग्जांपल के अंदर ही बताया था कि आई वालों को एक साथ जोड़ देंगे, जे वालों को एक साथ जोड़ देंगे, के वालों को एक साथ जोड़ देंगे, तो हमारा सीधा हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है आई का, इसके अंदर आ रहा है आई के माइनस 2i के प्लस i के, ये हो गया एक। तो एक हो जाएगा, जोड़ रहे हैं ये। इसके अंदर आ रहा है माइनस का 2j के प्लस का 4j के माइनस का 6j के, ये कर देंगे। इसके बाद में के अंदर क्या आ रहा है, 1k प्लस 5k प्लस प्लस नहीं अब की बार है ये माइनस के, ये तीनों का ध्यान रखना है। इसके अंदर अभी माइनस के 6 लिए, ये 3 इसके साथ आएगा तो ये होगा माइनस का 7k। अब इनको जोड़ दो, ये कितना हो रहा है, एक और एक 2 हो गया, 2 में 2 गए 0 आई केप आ गया, 4 ये हो गया, ये हो रहा है 6 और 2 8 हो रहे, तो ये हो गया माइनस के 8 हो रहे हैं, उसमें 4 जाएंगे तो आ जाएंगे माइनस के 4 जे के। और आगे क्या आ रहा है 5 और 1 6 हो रहे हैं, 6 में से एक 7 है, 6 में से 7 जाएंगे तो माइनस का के पाएगा। तो हमारे क्या आया माइनस का 4j के माइनस के। हमारा आंसर होगा वो क्या होगा कि माइनस का 4j के माइनस के पे ये हमारा इनको योग करेंगे तो आंसर आएगा। 0 वाले को लिखा नहीं जाता इसलिए हमने 0 वाले को छोड़ दिया और बाकी उनको जोड़ दिया। क्या करना है आई वालों एक साथ, जे वालों एक साथ, के वालों को एक साथ जोड़ना है। तो साथियों अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो हमारे को क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारे को क्या कह रहा है, आप देखना। क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर कोई सदिश दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर आपको बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 उसके अंदर दे रखा है कि जैसे कोई सदिश है उसका नाम दे दिया सी वेक्टर है, सी वेक्टर है उसका मान उसने दे दिया आई के प्लस जे के प्लस 2k। उसने कोई क्वेश्चन है उसके अंदर कोई सदिश दिया है सी वेक्टर है जो है आई के प्लस जे के प्लस 2k पे। तो कह रखा है इसके अंदर के अनुदिश एक मात्रक सदिश बताओ, कि इस जो सदिश है इसके अनुदिश मात्रक सदिश बताना है। अनुदिश मात्रक सदिश है वो अब आप हमारे को बताओ, यानी कि हमारे को एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो साथियों मैंने कल भी आपको मात्रक सदिश किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसका मैंने आपको सूत्र बताया था। जैसे कि हमारे मात्रक सदिश उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, मात्रक सदिश होता है उसको हम कर रहे हैं ये यानी सी वेक्टर है तो इसको हम व्यक्त करेंगे सी केप से, यानी कि हमारे को सी केप ज्ञात करना है। सी केप ज्ञात करना है इसका सूत्र मैंने बताया था। पहले आप एक तो काम करो, पहले ऊपर तो आप जो जैसा सदिश है वैसा का वैसा रख दो और नीचे उसके अंदर उसके परिमाण का भाग दे दो। तो यहाँ हम सी वेक्टर का जो परिमाण निकालेंगे उसका हम भाग दे देंगे, ये हमारा इसका सूत्र होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सी वेक्टर निकालना है, यही हमारा मात्रक सदिश है। तो अब हम सी केप है जो सी केप निकाल रहे हैं तो हमारे क्या करना है, सी वेक्टर इसको ऐसे कैसा रखना है तो उसको रख दिया हमने आई के प्लस जे के प्लस 2k के ऊपर पे जैसा जैसा रख दिया। नीचे वो कह रहा है कि अब इसका ये जो परिमाण निकाल लो, इसका मापांक कर दोगे, इसका परिमाण निकालना है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसके गुणज के अंदर क्या है, एक है तो एक का स्क्वायर प्लस इसके एक है तो एक का स्क्वायर, इसके गुणज में क्या आ रहा है, दो आ रहा है तो दो का स्क्वायर, और इनका हमने रूट कर दिया। ये करना है हमारे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट कर दिया, वही मापांक होता है। तो अब हम आगे स्टेप में चलेंगे, सी के पे उसका मान होगा आई के प्लस जे के प्लस 2 के ऐसे कैसा लिख दिया हमने। उसके बाद में एक प्लस 4, ये होगा एक प्लस 4 और इसके रूट 4 एक 5 5 और एक 6, यानी कि नीचे आ रहा है रूट 6। तो अगला स्टेप हमारा होगा, जो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि हमारा अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा। अगला स्टेप हमारा हो रहा है सी के बराबर ऊपर वाला जैसा है जैसा आई के प्लस जे के प्लस 2 के जैसे जैसा लिख दिया, और नीचे जोड़ में क्या हो रहा है 4 प्लस 5 प्लस 6 यानी कि रूट 6। अब ये रूट 6 है वो सबके अंदर सबको भाग दे रहा है अपना अपना, यानी रूट 6 का है वो इसके अंदर भी भाग लग रहा है, जे के अंदर भी भाग लग रहा है, और के वाला है उसके अंदर भी भाग लग रहा है। आप इसको इतना ही लिख के छोड़ सकते हो कि हमारा जो है आंसर क्या आएगा। हमारे को उसने पूछा था कि अनुदिश मात्रक सदिश बताइए, तो हमने जो सूत्र लगाया और फिर सूत्र से हमारे को इसका आंसर प्राप्त हो गया, आई के प्लस जे के प्लस 2 के बट्टे के अंदर आ गया रूट 6। तो साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को, ये इतना और इसके बाद में ये होगा, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 8 है, वो हमारे को क्या कह रहा है, उसके अंदर हमारे को पी बिंदु दे दिया। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन आपको सुना देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है सदिश PQ के अनुदिश आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है, PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जहां बिंदु P है उसके निर्देशांक 1 2 3 है और बिंदु Q है उसके निर्देशांक 4 5 6। ये हमारे को क्वेश्चन दे दिया। अब हमारे को PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करने हैं, तो हमारे पास PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो पहले हमारे PQ सदिश होना चाहिए हमारे को, और जो हमारे को PQ सदिश के अंदर नहीं दे रखा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम PQ सदिश है वो ज्ञात करेंगे। वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पहले इनको हम घटकों के अंदर बदलेंगे। घटकों के अंदर बदलना मैंने आपको सिखाया था कि x के गुणांक y से, y के जैसे, और इस प्रकार से हम गुणा कर देंगे। तो साथियों हम कोई ले रहे हैं, कोई बिंदु P है जिसकी O के साथ यानी O के सापेक्ष स्थिति बिंदु ले लेते हैं। तो P है जिसका मूल बिंदु में कोई O मान लिया, बिंदु P है, इसकी मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति है वो क्या हो रही है, ये लिख लिया हमने। बिंदु P की मूल बिंदु हम कोई O मान रहे हैं, बिंदु के सापेक्ष स्थिति है वो क्या होगी, उसके सापेक्ष स्थिति क्या होगी, ये उसको हमने कर दिया OP लिख दो, OP वेक्टर लिख दिया हमने। OP वेक्टर है उसका ये हो गया IK प्लस 2JK प्लस 3K हो गया, यानी कि हमने P बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति है वो बता दिया IK प्लस 2JK प्लस 3K के, जो बिंदु है उसको I निर्देशांक है उनको IK JK और KK से गुणा कर दिया। फिर हम ले रहे हैं Q की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति, ये मूल बिंदु की सापेक्ष स्थिति यहां नाम आएगा कि मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति है वो क्या होगी, तो वो होगी OQ, जो OQ सदिश है उसका क्या होगा 4IK प्लस 5JK प्लस 6KK। हमारे सामने ये आ गया कि OP है वो तो ये हो गया, OQ ये हो गया, और हमारे को चाहिए क्या, हमारे को चाहिए PQ सदिश। तो आपको हमने पहले क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी ऐसा हमारे सिस्टम हो रहा था कि अब हमारे को यदि PQ सदिश ज्ञात करना है तो अब हम क्या करेंगे, Q की स्थिति सदिश माइनस P की स्थिति सदिश, Q की स्थिति सदिश माइनस P की स्थिति सदिश, उल्टा होता है, Q माइनस P होगा, AB होता है तो B माइनस A होता है B। तो Q की स्थिति है वो स्थिति सदिश हमारे क्या है, ये हमारे सामने, और P की ये जो ये, तो इसके अंदर से हमारे को इसको माइनस करना है। तो हम क्या लिखेंगे 4IK प्लस 5JK प्लस 6KK माइनस, ये माइनस करना है, तो यदि माइनस का 3 बार है तो ये सारे जो माइनस के अंदर हो जाएंगे, तो ये होगा माइनस IK माइनस 2JK
और माइनस के 3 ये हो जाएगा हमारे सामने। अब 4 और इसमें से 1 गया तो यहाँ आ गया 3 5 में से 2 गए तो यहाँ पर भी आ गया 3 और 6 में से 3 गए तो यहाँ पर भी आ गया 3 तो हमारे को P के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना था, तो PQ सदिश है वो हमने प्राप्त कर लिया। कैसे किया? इन जो निर्देशांक दिए हुए थे उनके पहले घटकों के अंदर उनकी स्थिति लिखी और फिर हमने PQ सदिश है, क्योंकि स्थिति सदिश माइनस P की स्थिति सदिश है, हमने सदिश प्राप्त कर लिया। यदि अब हमारे को यदि सदिश प्राप्त हो चुका है, यदि हमारे को सदिश प्राप्त हो चुका है तो फिर उसका मात्रक सदिश ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र बताया था कि क्या होगा। तो मात्रक सदिश ज्ञात करना है, PQ कैप ज्ञात करना है। तो ऊपर क्या करेंगे, PQ वेक्टर और नीचे उसका परिमाण है वो उसका भाग लगा देंगे। तो अब हमारे क्या हो रहा है सिस्टम आगे, ये हमारे को ज्ञात करना है PQ सदिश, ये हमारे को सदिश हमारे को प्राप्त हो गया। तो अब यहां लिखेंगे हम 3i प्लस 3j प्लस 3k, ये हमने ऊपर लिख दिया। अब नीचे है जो इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, जो इसके गुणज है उनका वर्ग करो, उनका रूट कर दो। तो यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो फिर का रूट कर दिया क्योंकि सारों के गुणज 3 ही है। तो फिर हमारा अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप है उसके अंदर आएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k और नीचे आएंगे 3 का स्क्वायर 9, इसका भी 9, इसका भी 9, 9 प्लस 9 प्लस 9, ये आ जाएंगे 9 प्लस 9 प्लस 9 और इनके आ जाएगा रूट 9 प्लस 9 प्लस 9। तो ये कितने हो जाएंगे साथियों, ये हो जाएंगे 27। तो यहाँ हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k और नीचे आएंगे रूट 27। अब रूट 27 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 3। 3 रूट 3 कैसे लिख सकते हैं ये भी आप एक बार देखना चाहते हो, देख लो। 3 गुणा 3 गुणा 27 है, तो 27 क्या होगा, 9 गुणा 3 ये मान लो, या 3 गुणा 3 गुणा 3 मान लो, इसका ये रूट बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 रूट 3। तो इसको हम लिख लिया हमने 3 रूट 3, इसको हमने क्या लिख दिया 3 रूट 3। और इसका जो 3 रूट 3 है इसका भाग है वो सबके अंदर जा रहा है, तो इस 3 से ये 3 भी कट जाएगा, इस 3 से ये 3 भी कट जाएगा, इस 3 से ये 3 भी कट जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, i प्लस j प्लस k अपॉन रूट 3। हमारा जो फाइनल आंसर होगा कि PQ का अनुदिश मात्रक सदिश है वो क्या होगा, i प्लस j प्लस k अपॉन है वो रूट 3 होगा। तो साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कह रहा है, उसके अंदर कोई सदिश ए दे दिया, सदिश बी दे दिया और फिर कह रहा है सदिश ए प्लस सदिश बी यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। तो हमारे को जिसके बारे में पूछा है उसने पूछा अब की बार ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमारे को पहला काम क्या करना है कि हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो कोई सदिश होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये इनका जोड़ कर देंगे तो हमारे को ये प्राप्त हो जाएगा और फिर उससे मात्रक सदिश ज्ञात कर लेंगे सीधा सीधा। हमारे को सोचना है कैसे है, स्टेप वाइज सोचना है। पहला काम करना है, पूछा क्या है, पूछा है उसने मात्रक सदिश पूछा है। किसका पूछा भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का पूछा। तो हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो प्लस में नहीं है, हमारे पास अलग अलग दे रखे हैं। तो पहला काम क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो। तो पहला काम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका जोड़ करना है। तो इसके अंदर क्या होगा 2i और ये माइनस का i, दो में से एक गया तो केवल बचा i, माइनस का j और प्लस का j, तो ये कट गया भाई, ये हो गया 0j। आगे क्या बचा भाई, आगे 2k और इधर माइनस का k, तो दो में से एक चला गया तो क्या बचा भाई केवल k। तो हमारे जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर यानी कि जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर है वो हमारे को क्या मिला, वो मिला हमारे को i प्लस k। जीरो वाला है, जीरो से गुणा होगा जीरो हो जाएगा, इसको लिखा नहीं जाता है। तो i प्लस j पे ये हमारे को मिल गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान। अब इसका हमारे को मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश का तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि किसी का मात्रक सदिश हमारे को ज्ञात करना है तो हमारा क्या कार्य होगा,
हमारा काम होगा, पहले तो सदिश है उसको वैसा का वैसा ही ऊपर रख दो, जो सदिश है उसको वैसा का वैसा ही ऊपर रख दो। तो हमने लिखा जो हमारे सामने सदिश था हमने इसको सीधा का सीधा ही ऊपर लिख दिया। दूसरा हमारा क्या काम होगा कि जो हमारे को जो दिया हुआ है उसका परिमाण ज्ञात करो और परिमाण का भाग लगा दो। अब इसका गुणज क्या है, इसका है a का स्क्वायर प्लस इसका क्या है a का स्क्वायर और ये आ गया रूट। तो अब हमारे हो गया i के प्लस k के और इस नीचे हो रहा है रूट 2। तो ये हमारा आंसर हो गया कि सदिश a प्लस सदिश b के अनुदिश जो मात्रक सदिश होगा वो होगा i के प्लस k के बटा रूट 2। इसका सदिश ऊपर लिख दिया जो दिया हुआ था वो, और फिर उसके अंदर पे परिमाण का हमने भाग दे दिया और हमारा मात्रक सदिश प्राप्त हो गया। तो साथियों हमारा आंसर फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा हमारा ये। पहले हमने ये ज्ञात किया है और फिर ये जो सदिश हमारे को प्राप्त हुआ उसको हमने मात्रक सदिश ज्ञात कर लिया। आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। तो साथियों हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या कह रहा है कि कोई सदिश है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश कोई ऐसा मात्रक सदिश ज्ञात करना है। पहले कह रहा है इसके मात्रक सदिश ज्ञात करना है, लेकिन एक शर्त भी दे रहा है कि ऐसा मात्रक सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण है वो 8 इकाई हो। तो हमारे को क्या करना है साथियों, पहले हम कुछ नहीं पढ़ेंगे आगे क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। हमारे क्या कह रहा है ऐसा मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले काम हम क्या करेंगे इसका मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। इसको हम दे दिया कोई ए सदिश है, ये इसका नाम दे दिया ए सदिश है। तो ए सदिश है तो अब हम इसका मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे, यानी एक एफ ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा ए सदिश अपॉन ए सदिश का परिमाण। तो अब हमारे क्या हो गया ए सदिश क्या है 5i कैप। तो जो हमारे सदिश है वो सदिश क्या है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप अपॉन इसका परिमाण क्या होगा, तो रूट लगा दिया इसका 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये इसके जो गुणज थे उनका स्क्वायर कर दिया हमने। फिर हम आगे चल रहे हैं, आगे क्या हो रहा है 5i कैप माइनस 4 माइनस j कैप प्लस 2k कैप। नीचे क्या हो रहा है ये देख लो, 5 का हो रहा था यहाँ 25, यहाँ क्या हो रहा है यहाँ हो रहा है 1 और यहाँ क्या हो रहा है यहाँ हो रहा है 4। 25 प्लस 1 प्लस 4 इसका हो रहा है 25 1 26 26 4 30, यानी कि नीचे आ रहा है रूट के अंदर 30। तो अब हमारा जो हमारे ए कैप था वो क्या प्राप्त होगा 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 30। ये हमारे को ए कैप प्राप्त हो गया। ए कैप क्या प्राप्त हो गया साथियों, हमारे को ए कैप है वो जो हमारे को उसने पूछा था ए कैप बताओ, तो ए कैप 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 30 ये हमारे को प्राप्त हो गया। फिर ये कह रहा है इसने शर्त दी थी हमारे को, ये कह रहा था कि ऐसा सदिश ज्ञात ऐसा मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो इसने अपनी बात क्या है परिमाण 8 इकाई ऐसा। तो अब हमारे क्या करना है, जो हमारा जो सदिश आया उसको 8 से गुणा कर दो। एक ही कार्य करना है, जो हमारा जो मात्रक सदिश आया उसको 8 से गुणा कर दो। तो 8 से गुणा करेंगे तो अब हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ये सदिश आया एक मात्रक सदिश आया हुआ था, तो अब हम इसको करेंगे 8 एक इधर से 8 से गुणा किया तो इधर भी 8 से गुणा होगा। तो आगे लिखेंगे हम 8 से गुणा करेंगे 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 30। ये क्या यदि कह रहा है इसका हमारे को ऐसा मात्रक सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो, तो हमने पहले मात्रक सदिश ज्ञात किया। फिर हम कहेंगे कि ये शर्त दे रहा है इसलिए ये ए कैप है सदिश है इसके अनुदिश और 8 परिमाण वाला सदिश है वो क्या होगा, इसको 8 से गुणा कर दिया 8 ए कैप बराबर 8 और कोष्टक के अंदर आएगा 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 30। तो आप यहाँ लाइन भी लिखोगे बीच में, तो आप एक लाइन लिख सकते हो उसके अंदर क्या लिखोगे, इसलिए ए सदिश है वो तो हमारे को पता चल गया कि अनुदिश ए वेक्टर के अनुदिश और 8 परिमाण वाला मात्रक सदिश, ऐसे आप लिख सकते हो बीच में लाइन लिखे, और इसको आप लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की
और कि अगला क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, क्वेश्चन 10 हो चुके हैं हमारे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कि क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमारे क्या पूछ रहा है या क्या कह रहा है, आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए साथियों। तो साथियों हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो हमारे को क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ गया है कि दर्शाए कि सदिश, एक सदिश दे दिया हमारे को 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक सदिश दे दिया माइनस का 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ये जो दो सदिश है वे दोनों सरेंग है। ये हमारे को बताना है कि दोनों सदिश सरेंग है या नहीं है, ये आपको प्रूव करना है आपकी बात। तो हमारे को क्या दे रखा है, एक सदिश तो दे रखा है ये, दूसरा दे रखा है ये। तो अब हमारे को किस प्रकार से हम इसको प्रूव करेंगे, तो दोनों सदिश को आप बराबर रखो, यानी उसी प्रकार से हमारे को प्रूफ होगा कि ये बराबर है या नहीं है। तो मैंने पहले लिख दिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, एक तो ये हमारा ये हो गया। दूसरा मैंने यहाँ इसको बराबर रख रहा हूं कि बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा, देखना माइनस का 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 8 का या 8k कैप है जो हो गया। अब है ये सदिश है ऐसा का ऐसा हमारे को इसके अंदर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो आपको देखना है। तो यानी कि मैं इन सभी से सबके अंदर से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और मैं इसमें से माइनस का 3 भी कॉमन लूंगा, यानी कि मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 3 कॉमन ले चुका हूं, 2 ले चुका हूं तो अंदर हो गया 2i कैप। मैं माइनस का 3 कॉमन ले चुका हूं तो यहाँ प्लस था और मैंने माइनस ले लिया तो अंदर अब माइनस हो जाएगा माइनस का 3j कैप, यहाँ माइनस का ले लिया तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 4k। जो ये सदिश है सेम टू सेम सदिश हमारे अंदर भी पड़ा है, यानी कि ये किसी एक निश्चित संख्या से गुणा हो रहा है। ये पहला सदिश है वैसा का वैसा है, दूसरा है, दूसरे के अंदर केवल इतना अंतर है, केवल ये निश्चित नंबर है उससे गुणा हो रहा है। तो अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको हमने सदिश ए मान लिया, इसको हमने सदिश बी मान लिया, तो सदिश ए और बी है वो दोनों बराबर कह सकते हैं। ये सदिश ए है और ये कोई निश्चित कोई नंबर है, यानी कोई इसको n मान लिया, इससे गुणा हो रहा है और ये भी ए सदिश है, यानी कि ये दोनों सदिश है वो सरेंगे, वो हम आराम से कह सकते हैं क्योंकि ये सदिश और ये सदिश दोनों सेम है। क्या हो रहा है, अंतर कितना है, केवल हमने इसमें कॉमन लिया तो वो थोड़ा सा अलग हो गया, यानी कि इसको यदि सदिश भी मान रहे हो तो सदिश ये ए है, ये दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः दोनों सदिश सरेंग है। सेम टू सेम सदिश है, एक कॉमन नंबर ले लिया आपसे, इसमें बाहर निकाला, दोनों सदिश सेम हो गए, तो हम कह सकते हैं जो दोनों सदिश है वो सरेंगे। तो साथियों इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। तो साथियों हमारा क्वेश्चन अगला 12 नंबर है, वो क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर हमारे को 2 सदिश दे दिए, यानी कि एक सदिश दे दिया p और एक दे दिया q। p का उसने दे दिया i के प्लस 2j के माइनस k के, और q है उसका दे दिया माइनस का i के प्लस j के प्लस k के। उसने 2 सदिश दे दिए और वो क्वेश्चन के अंदर हमारे को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दोनों सदिशों को मिलाने वाली रेखा है उसको 2:1 के अंदर यदि बांटती है तो उसका अंत्य विभाजित तथा बाह्य विभाजित करने वाले जो बिंदु है, कोई बिंदु होगा उसको अंत्य विभाजित और बाह्य विभाजित करेगा, तो करने वाले बिंदु R है उसका स्थिति सदिश हमारे को ज्ञात करना है। तो कोई बिंदु उसका R है उसका स्थिति सदिश आपको ज्ञात करना है। तो साथ ही उसके अंदर आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, मैंने कल आपको लास्ट के अंदर खंड सूत्र बताया था, कल का पार्ट देखोगे आप तो उसके अंदर आपको खंड सूत्र बताया हुआ है, और मैंने कहा था यदि हमारे को अंत्य पूछ ले और यदि बाह्य पूछ ले तो हम सीधा सीधा सूत्र लगाएंगे और हमारे को आंसर उसका आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो जो दोनों सूत्र थे सीधा सूत्र लगाएंगे, हमने कुछ पहले कह दिया कि अंत्य विभाजित कोई बिंदु R है वो इसको अंत्य विभाजित कर रहा है, तो क्या होगा, तो हमने क्या कोई OR सदिश ले लिया, कोई R कौन सा है इसलिए तो इसमें लिख लिया OR सदिश है। आपको सीधा मैं सूत्र बता रहा हूं, उसी सूत्र के अंदर आपको काम में लेना है M Q सदिश प्लस N P सदिश अपॉन M प्लस N, यानी कि जितने जो इसके अंदर विभाजित कर रहा है उसको मैंने एक को M नाम दे दिया, एक को N नाम दे दिया, ये दोनों वे इनका मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने मान लिया M और इसको मान लिया N। तो यदि अंत्य विभाजित कर रहा है उसका हम कर रहे हैं तो सीधा सूत्र लगाया, फिर हमारे सूत्र के अंदर फिर हम इसको आगे सोल्व कर रहे हैं। आगे क्या हो रहा है, m है, m कितना है 2,
तो यहाँ लिख दिया 2, क्यों सदिश है उसको गुणा कर दिया यहाँ पे, माइनस आई के प्लस जे के प्लस के प्लस एन कितना है 1, और इसको कर दिया पी से। ये सूत्र आया कहां से वो मैंने आपको कल बताया भी था। यदि आप देखना चाहते हैं कि सूत्र कैसे बनता है तो आप पिछले वाले वीडियो के अंदर आराम से देख सकते हैं कि ये किससे सूत्र बना था। तो फिर हम इसको गुणा करेंगे, ये होगा 2i कैप और इधर है केवल आई कैप, ये माइनस का 2i कैप होगा, इधर आई कैप है तो यहाँ बचेगा केवल माइनस का आई कैप। ये होगा 2j कैप और यहाँ पर है 2j कैप तो ये हो जाएगा 4j कैप। यहाँ पर होगा 2k कैप और यहाँ पर माइनस का k कैप तो यहाँ हो जाएगा माइनस का k कैप और नीचे आ जाएगा 3। तो कोई बिंदु हमारे को जो उसने पूछा था, इसने क्या पूछा था कि कोई बिंदु R है कि स्थिति सदिश आपको बतानी है, तो हमारे वो क्या होगी, OR की जो स्थिति सदिश है वो हमारे सामने आएगी माइनस का आई के प्लस 4j के माइनस का k के अपॉन 3 है, माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का 2 जो में 2 में से एक जाएगा तो ये भी प्लस का के पाएगा। तो हमारा जो स्थिति सदिश से अंत्य विभाजित होगा वो अंत्य वाला तो ये हो गया। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। साथियों मैं आपको इसके साथ साथ बताता हूं कि बाएं वाला हम कैसे करेंगे। तो बाएं वाले के अंदर मैंने इसको बेटा दिया है, अब हम इसको कर रहे हैं बाएं वाले के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, वही लिखेंगे। में OR सदिश है वो ज्ञात कर रहे हैं, m q सदिश माइनस n p सदिश अपॉन m माइनस n। बाएं वाले के अंदर हमारे को माइनस का चिन्ह लगाना है और अंत्य वाले के अंदर हम प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं। सेम टू सेम सूत्र है, m का मान हो गया 2 और q वाला आ गया माइनस i के प्लस j के प्लस k के और माइनस ये आ गया i के प्लस 2j के माइनस k के, नीचे आ गया 2 माइनस 1। अब इसको हमारे को सोल्व करना है, ये माइनस का 2i कैप इधर माइनस का i कैप यानी कि माइनस का 3i कैप हो गया। यहाँ पर 2j के प्लस का है, यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर हो गया 0j कैप, यहाँ पर 2k कैप है और यहाँ पर प्लस का k कैप है तो ये हो गया 3k कैप और नीचे हो रहा है 1। तो इसकी जो बाह्य विभाजित करेगा OR का स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा, माइनस 3i के प्लस 3k के। तो ये हमारे आ गया बाह्य वाला और पिछला वाला आता हमारा हो गया अंत्य वाला। तो साथ ही आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। तो साथियों हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु दे दिए, उसने P वाला दे दिया 2 3 4, Q वाला दे दिया 4 1 और माइनस 2 को मिलाने वाला सदिश है। इन दोनों जो निर्देशांक दिए हुए हैं इनको तो कोई मिलाने वाला जो कोई सदिश होगा उसका मध्य बिंदु है वो क्या होगा, या मध्य बिंदु उसको हमने कोई नाम दे देंगे, कोई कुछ भी दे देंगे। PQ है तो जो मध्य बिंदु है वो R है, उसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी। हमारे को ये पूछा है, हमारे को निर्देशांक दे रखे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष देखेंगे तो इसका हम घटकों के अंदर इसको बदल देंगे तो हम कह सकते हैं इसको OP सदिश है वो होगा 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, और इसी प्रकार OQ वेक्टर होगा वो होगा 4i के प्लस j के माइनस 2k के। मूल बिंदु O के सापेक्ष P की स्थिति और मूल बिंदु O के सापेक्ष Q की स्थिति है वो हमने बता दी। अब ये देख लो, जैसे कोई ये सदिश था, यहाँ पर P बिंदु था, यहाँ पर Q, इसका कोई मूल बिंदु ये R देखना है तो हमारे क्या करना है, दोनों को जोड़ के उसका 1/2 कर दो। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे इसकी मूल बिंदु मान देते R, तो R का स्थिति सदिश लिख लिया। OR का जो स्थिति सदिश होगा वो होगा OP प्लस OQ वेक्टर बटा 2, यानी कि दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो दोनों को जोड़ेंगे 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के प्लस 4i के प्लस j के माइनस 2k के अपॉन 2। तो कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 6i के प्लस 4j के प्लस 2k के, और इसके अंदर 2 का भाग लगा दिया तो ये हो जाएगा 3i के प्लस 2j के प्लस k के। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा मूल बिंदु का आंसर हमारे करना था। तो दोनों का पहले हमने घटकों के अंदर इनको बदला और फिर इनको दोनों को जोड़ा, उनके अंदर 2 का भाग लगा दिया तो हमारे इसका आ गया मूल बिंदु। फाइनल क्या आंसर आया, फाइनल हमारा आंसर आएगा 3i के प्लस 2j के प्लस k के। ये इसका मूल बिंदु था, उसका स्थिति आ गई। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। साथ ही आप इसको एक बार नोट डाउन जरूर कीजिए।
तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। ये भी देख लो कि ये क्वेश्चन हमारे को क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाए कि कोई बिंदु है ए बी सी, कोई बिंदु है जिनके हमारे को सदिश दे रखे हैं, इनके मान भी दे दिया कि ए वेक्टर है, इसका मान ये है, बी वेक्टर है ये है, सी वेक्टर है ये है। तो क्या दर्शाने को कह रहा है, ये कह रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, कि ये जो तीन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है, उसके शीर्षों का ये निर्माण कर रहे हैं। तो अब हमारे को इसको इसने पूछा दर्शाइए, कि तो हमारे को दर्शाना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार से ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण कर रहे हैं। तो साथियों अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे ये आप एक बार अच्छी तरीके से देखना। ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया और सी वेक्टर हमारे को तीनों इसने दे दिया। पहले हम निकालेंगे इसमें ए बी सदिश निकालेंगे, ए और बी से दोनों से निकालेंगे ए बी सदिश। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे को यदि ए बी वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो उल्टा होता है, बी की स्थिति सदिश दे रखा है हमारे को और ए की, बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश निकालो तो हमारे ए बी हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे क्या होगा, बी माइनस ए, बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश। बी क्या कह रहा है, 2i केप माइनस जे के प्लस के केप माइनस 3i के प्लस 4j के प्लस 4k के। ये हो जाएगा, माइनस होगा तो तीन बदल जाएंगे, इसका माइनस का प्लस, इसका प्लस हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, हमारे ए बी सदिश है, ए बी वेक्टर है, वो हमारे को क्या मिल रहा है 2i के और यहाँ तो ये हो गया माइनस का i के, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है तो ये हो गया 3j के, यहाँ प्लस का है और यहाँ पे प्लस का है तो ये हो जाएगा 5k के। ये हमारे को आ गया इसका। तो अब हमारे को ए बी सदिश हमारे को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ए बी सदिश प्राप्त हो गया, अब इसका हमारे को परिमाण ज्ञात करना है कि परिमाण है इसका क्या हो रहा है। और इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए साथियों आपको पता होगा कि परिमाण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इसके जो गुणज होते हैं उनका स्क्वायर करो, रूट कर दो, उसका परिमाण ज्ञात हो जाएगा। तो इस ए बी वेक्टर है, इसका हम परिमाण यानी मापांक ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और रूट लगा दिया तो ये होगा 1 प्लस 9 प्लस 25, 1 प्लस 9 प्लस 25 यानी कि कितने हो गए ये हो गया रूट में 35। ये हमारे आगे रूट के 35। इसी प्रकार से हम करेंगे, ए बी किया उसी प्रकार एक बी सी ले लेंगे। अब की बार हम कर रहे हैं बी सी सदिश निकाल रहे हैं, तो बी सी सदिश क्या होगा, सी माइनस ए। तो सी माइनस ए करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है यानी कि एक आई कैप में से 2 गया तो एक बचा हमारे आई कैप, वो बचा माइनस का। फिर माइनस के 3 में से ये गया तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 3 में से एक ये चला गया तो कितना होगा, माइनस का 2j के बचेगा। माइनस 5 में से एक ये चला गया, ये माइनस का 3 होगा तो माइनस के 6 के। ये हमारे सामने अगले जो बिंदु आएंगे वो आएंगे माइनस आई के, माइनस 2j के, माइनस 6k के, बीसी का आएगा। तो इसका हमारे को क्या करना है, एक बार इसका भी परिमाण ज्ञात कर लो यानी मापांक ज्ञात कर लो। तो इसमें होगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो रहा है, 1 प्लस 4 प्लस 36 यानी कि 36 और 4 कितने हो गए, 40, 40 प्लस 1 41। ये हो रहा है रूट 41। हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया, बी सी वेक्टर निकाल लिया। अब हम एक बार निकाल लेते हैं ए सी वेक्टर, ए और सी, ए सी वेक्टर भी निकाल लेते हैं। तो अगला हमारे वापस आया है ए सी वेक्टर वाला, ए सी वेक्टर निकाल रहे हैं। ए सी माइनस यानी कि सी माइनस, ये हो गया बी, बी सी है यानी सी माइनस बी है, ये सी माइनस बी। अब निकाल रहे हैं हम ए सी, तो इसका हो गया सी माइनस ए। अब की बार सी है उसमें से ए वाले को माइनस करेंगे, सी है उसमें से ए वाले को, आई केप में से 3 आई केप गए तो कितना बचा भाई, तो यहां पर बचा हमारे 2 आई केप माइनस के, माइनस के 3 में से भाई प्लस के 4 चले गए तो कितने बचे, तो यहां बचा प्लस का जे केप
और माइनस के 5 में वो ये हो गया 3 बदल जाएंगे, या प्लस का 4 है और ये माइनस का 5 है, तो ये होगा माइनस का के। आप ये निकाल के देख लेना, जिस प्रकार में निकाले 3 चेंज होते हैं, और मैं आपको सीधे डायरेक्ट बता रहा हूं। तो अब की बार हमारा आया माइनस 2i केप, माइनस का 2i केप, फिर आ रहा है जे केप, और फिर आ रहा है हमारे सामने के केप, यानी कि माइनस के 3 जे में से ये प्लस का जे हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएंगे, तो ये प्लस का जे केप बच गया, ये हमारे सदिश आ गया। अब हमारे क्या करना है भाई, इसका भी मापांक बता दो आप, इसका मापांक क्या आ रहा है। तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 1 5 5 और 1 6, यानी इसका आ रहा है रूट 6। AB वेक्टर है उसका आ रहा है रूट 35, BC वेक्टर है उसका आ रहा है रूट 41, और AC वेक्टर है उसका आ रहा है रूट 6। तीनों के प्राप्त हो गए। अब हमारे को एक कार्य ये करना है कि 2 को जोड़ लो आप, 2 है, 2 को जोड़ने पर, अब आपको बताता हूं, वो पाइथागोरस परिमेय आपने पढ़ी होगी 10th क्लास के अंदर भी, आपने पाइथागोरस परिमेय पढ़ी है, उसी को हम काम में ले लेते हैं। यानी कि आप एक काम करो, यह बता रहा हूं मैं आपको साइड के अंदर, आप इसको देखते जाओ और समझ में आ जाए। यानी कि पाइथागोरस परिमेय हमारे BC वेक्टर का परिमाण बराबर AB वेक्टर इसका परिमाण, इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर बराबर AC वेक्टर है इसके परिमाण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कोई त्रिभुज है उसके हमने लगा दिए। अब BC है, BC का क्या हो रहा है रूट 41, तो हमने लिखा रूट 41 इसका स्क्वायर बराबर है AB वेक्टर का आ रहा है रूट 35 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर। तो ये हो रहा है 41 और ये हो रहा है 35 प्लस 6, ये भी 41, ये भी 41, यानी कि ये दोनों बराबर आ गए, इधर भी 41 आ रहा है, इधर भी 41 आ रहा है। तो इससे हम वो क्वेश्चन के अंदर कह रहा था, दर्शाए कि ये त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, तो हम आराम से बता सकते हैं कि ये त्रिभुज है उसके ये शीर्षों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि कोई त्रिभुज है, ये मान लो ये कोई त्रिभुज होगा, इसमें AB है वो आधार का स्क्वायर है, AC है वो लंब का स्क्वायर हो गया, और BC है जो कर्ण का स्क्वायर है, ये दोनों है, दोनों का स्क्वायर इसके बराबर हो रहा है। यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण कर रहे हैं, हमने ज्ञात कर लिया। सबके हमने पहले AB वेक्टर किया, फिर BC फिर AC, इनके परिमाण निकाले। यदि एक है, एक का जो स्क्वायर करेंगे कर्ण का स्क्वायर, वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो यानी कि वो एक समकोण त्रिभुज के निर्देशांकों का निर्माण कर रहे हैं। तो साथियों मैं इसी क्वेश्चन के साथ 13.1 एक्सरसाइज है वो हमारी पूरी हो जाती है। 13.1 एक्सरसाइज के अंदर 14 क्वेश्चन थे, वो 14 क्वेश्चन कर लिए। उसके एग्जाम्पल थे वो मैंने नहीं करवाए, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करवाए, मैंने 2-3 एग्जाम्पल ही आपको करवाए थे। वो इसलिए करवाए थे 2-3, वो इसके अंदर प्रश्नावली के अंदर मिल नहीं रहे थे, और बाकी एग्जाम्पल है वो सेम टू सेम इसी आधार पर है। तो आप प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, इसलिए आप एग्जाम्पल को आप खुद सोल्व करना। और 13.1 मैंने आपको करवा दिए। तो साथियों इसी के साथ धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, और आपको इसके साथ साथ मैं एक ये बात बताना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों मित्रों एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर पूरी मैथ है वो 12th की वो मिल जाएगी, फिजिक्स है वो भी आगे आगामी क्लास आएगी, केमिस्ट्री की क्लास वो हमारी ये भी चल रही है, 10th की क्लास भी मिल रही है। अपने साथी आस पड़ोस रिश्तेदार सभी को बताइए कि आप स्टडी विद बाबल सर से स्टडी कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद।